राइट स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम कॉमन आइन इफेक्ट को पढ़ेंगे जो कि केमिकल इक्विलिब्रिया का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉमन आइन इफेक्ट, यानी कि आप सोडियम क्लोराइड है उसको आप प्योरीफाई करना चाह रहे हैं तो आप उसमें से HCl गैस पास करेंगे। अब ये प्योरीफिकेशन कैसे मुमकिन होती है, कॉमन आइन इफेक्ट होता क्या है और कॉमन आइन से क्या मुराद है, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ली शैटलियर प्रिंसिपल को भी। और ली शैटलियर प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीशी इंक्रीजेस तो उससे इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब होता है और अपने आप को दोबारा कैसे रीगेन करता है। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन आइन इफेक्ट होता क्या है। द फेनोमेना इन विच द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन or solubility of an electrolyte is suppressed or decreased by the addition of highly soluble electrolyte containing a common ion। यानी आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है जो कि आयोनाइज कर रहा है, उसकी आयोनाइजेशन को या उसकी सॉलिबिलिटी को मज़ीद डिक्रीज़ करते हैं। कैसे डिक्रीज़ करते हैं? उस सॉल्यूशन के अंदर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालना है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयन वही होना चाहिए जो कि पहले से सॉल्यूशन में मौजूद है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। अब हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट होता कैसे है। वी हैव टेकन हाइड्रोजन फ्लोराइड। HF इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और ये आयोनाइज करता है H पॉजिटिव एंड फ्लोराइड नेगेटिव। अगर इसी सॉल्यूशन में आप सोडियम फ्लोराइड डाल दें तो सोडियम फ्लोराइड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसके अंदर फ्लोराइड आइंस मौजूद है। सो यहाँ पे भी फ्लोराइड आइंस मौजूद है और यहाँ पे भी फ्लोराइड आइंस मौजूद है। सो फ्लोराइड आइन जो है वो आपके पास कॉमन आइन है। अब दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। HF जो है वो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम फ्लोराइड इसके अंदर ऐड करेंगे और फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, क्योंकि ओवरऑल इम्पैक्ट किस पे पड़ना है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि HF की आयोनाइजेशन मज़ीद कम हो जाएगी बाय द एडिशन ऑफ NaF। सो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? व्हेन अ हाईली सॉल्युबल सॉल्ट इज एडेड टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ लेस सॉल्युबल सॉल्ट, जब हमने हाईली सॉल्युबल सॉल्ट यानी ऐसा सॉल्ट जिसकी आयोनाइजेशन ज़्यादा होती है, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, उसको हमने लेस सॉल्युबल सॉल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाला और उसके अंदर कॉमन आइंस थे, जैसे कि लास्ट केस में हमने फ्लोराइड आइंस को देखा था कि वो कॉमन आइन है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में मौजूद थे। तो इससे क्या होगा? द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ लेस सॉल्युबल सॉल्ट डिक्रीजेस, मजीद कम हो जाएगी। देयरफॉर इट काजेज अ डिक्रीज इन इट्स सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो है उसकी मजीद कम हो जाएगी, यानी उस सॉल्यूशन में से हम उसको प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं, क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। वी हैव सोडियम क्लोराइड। ये आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है सोडियम क्लोराइड, इट आयोनाइजेज एज सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। HCl जब गैस आप इसमें से पास करेंगे तो ये आयोनाइज होगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। सो हमारे पास Cl नेगेटिव कॉमन आयन है। सो इस वजह से क्या होगा? ये जो इक्विलिब्रियम है इट इज शिफ्टेड टू द रिवर्स डायरेक्शन। एज अ रिजल्ट सोडियम क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होगा, या इस तरीके से सोडियम क्लोराइड की जो है वो प्योरिफिकेशन पॉसिबल होगी। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, सिल्वर क्लोराइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे जो कॉमन आइन है वो अगेन क्लोराइड आइंस है और यहाँ पर जो है क्लोराइड आइंस की एक्सेस होगी, जिसकी वजह से ये प्रेसिपिटेशन जो है वो होगी सिल्वर क्लोराइड की। अगेन हाइड्रोजन सल्फाइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है
और इसमें HCl जब गैस पास करेंगे तो हाइड्रोजन आयन जो है वो हमारे पास कॉमन आयन के तौर पे मौजूद होंगे और एज अ रिजल्ट दिस इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट। अब इससे क्या होगा कि जो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन के अंदर वो कम हो जाएगी। सो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हम उसमें से HCl गैस पास करते हैं। राइट स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया जी।